व्यर्थ की शंका। किसी गांव में एक दंपति रहते थे। दंपति मतलब पति पत्नी। उनकी कोई संतान नहीं थी, मतलब उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन दोनों ने एक छोटे से नेवले को पाल लिया। नेवला यानी मंगूस। पति पत्नी नेवले को बहुत प्यार करने लगे। पति बोलता, तू तो मेरा राजा बेटा है। कुछ दिन बाद उनके घर पुत्री का जन्म हुआ, मतलब बेटी का जन्म हुआ। पुत्री यानी बेटी, पुत्र यानी बेटा। संतान पाकर पति पत्नी बहुत खुश हुए। स्त्री अपनी बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। उसका ध्यान अपनी संतान पर ही रहता था। अब उसे नेवले व्यर्थ लगने लगा। व्यर्थ मतलब यूजलेस। तू तो मेरी रानी बेटी है, वो अपनी बेटी से कहती। उसे नेवले पर गुस्सा आता रहता था। स्त्री को संदेह था, मतलब डाउट था कि नेवला उसकी बेटी से जलता है और इसलिए वह चुपचाप बैठा रहता है। वो नेवले से कहती है, तुम मेरी रानी बेटी से क्यों जलते हो? पति के मन में नेवले के प्रति कोई संदेह नहीं था, मतलब कोई डाउट नहीं था। वह पत्नी को समझाता, नेवला मेरी बेटी से क्यों जलेगा? ये दोनों हमारी संतानें हैं, मतलब हमारे बच्चे हैं। पति नेवले से कहता है, तुम तो हमारे बेटे हो, अपनी छोटी बहन से प्यार जताओ, उसके साथ खेलो। एक दिन जब स्त्री घड़ा लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने लगी, उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूँ। जाते जाते उसने पति को सावधान किया, तुम बिटिया का ध्यान रखना, नेवले का क्या भरोसा। ऐसा स्त्री कहकर चली जाती है। अचानक पति को याद आता है कुछ। मैं तो भूल ही गया था कि आज शाम को पड़ोसी के घर में मेहमान आने वाले हैं। चलो अभी बता दूं, नहीं तो उसे उलझन होगी। पति को नेवले पर संदेह नहीं था। उसे एक काम याद आया। घर से निकलते हुए उसने नेवले से कहा, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर नेवला सतर्क हो गया, यानी अलर्ट हो गया। वह बच्ची के पालने के पास जा बैठा और तभी नेवले ने देखा बच्ची पालने में सो रही थी और दरवाजे से एक सांप पालने की ओर बढ़ता चला आ रहा है। नेवला सांप पर झपटा। उसने सांप को पकड़ लिया, दांतों से टुकड़े टुकड़े कर सांप को मार डाला। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार करना। माँ मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी, मैंने सांप को मार डाला, ऐसा नेवला सोचने लगा। नेवला घर से बाहर आकर स्त्री की प्रतीक्षा करने लगा। उसे अपनी विजय पर गर्व था, मतलब अपनी जीत पर प्राउड था। नेवला बहुत खुश था। उसने सांप को मार डाला और अपनी बहन की जान बचाई। अब वो अपने माता पिता का इंतज़ार करने लगा था। वो बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो उनका रिएक्शन देखना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी बहन की जान बचाई। अब माता पिता बहुत खुश होंगे और माँ उसे और भी प्यार करेगी। जब स्त्री लौटकर आती है तब वो खून देखती है। खून देखकर वो चिल्लाती है और कहती है, खून, हाय, तूने मेरी बिटिया को काट खाया। स्त्री ने नेवले के मुंह में खून देखा। उसने गुस्से में पानी से भरा घड़ा फेंक कर मारा। किस पर? नेवले पर। नेवला मर गया। वह घर में गई। उसने देखा सांप मरा पड़ा है और बच्ची पालने में सोई हुई है। अब स्त्री को अपनी गलती का एहसास होते हुए वो कहती है, हाय हाय, ये मैंने क्या कर डाला। नेवले ने मेरी बेटी की रक्षा की, मैंने उसकी हत्या यानी खून। यदि उसने मेरी बेटी की रक्षा नहीं की होती तो मैं संतान का मुंह नहीं देख पाती।
वह बेटी रोती रही। उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसका पति घर आया। ओह, मैंने नेवले पर संदेह क्यों किया? वह लाड़ प्यार के बिना बहुत उदास रहता था और मुझे लगता था कि वह मेरी बेटी से जलता है। व्यर्थ की शंका के कारण मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बच्चों, इसे हम गलती नहीं कह सकते हैं, ये एक पाप है एक तरह से, जिसने बेजुबान जानवर को बिना सत्य जाने मार डाला। पत्नी ने पति को अपनी बातें सुनाई और पछताने लगी। पति ने कहा, व्यर्थ की शंका नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। पछताने से कुछ नहीं मिलता। दंपति नेवले की निष्ठा और कर्तव्य को जीवन भर नहीं भूल पाए। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा व्यर्थ की शंका नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। पछताने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। मुझे आशा है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।